साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विदेशी पत्नी की कहानी सुनाऊंगा। पत्नी का नाम था एमिली शेंकल। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू होती है 1933 में। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा बीमार रहने लगे थे और अंग्रेजों ने उन्हें यूरोप जाने की अनुमति दे दी। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें यूरोप जाने का परमिशन दिया गया और सुभाष बाबू यूरोप पहुंच गए। यूरोप में उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की और वहां जो क्रांतियां हुई थी उन क्रांतियों का अध्ययन भी किया। फिर सुभाष बाबू को लगा कि उन्हें अपनी आत्मकथा भी लिखनी चाहिए और उन्होंने आत्मकथा का नाम सोचा द इंडियन स्ट्रगल, मतलब भारतीय संघर्ष। एक ब्रिटिश प्रकाशक से उनका अनुबंध भी हो गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। प्रकाशक ने इस पुस्तक के लिए उनको एडवांस भी दे दिया, यानी अग्रिम राशि भी दे दी। अब सुभाष चंद्र बोस को एक स्टेनो की दरकार थी, एक स्टेनोग्राफर चाहिए था जिसको सुभाष बाबू बोलते जाते और वो लिखती जाती। तो उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम था एमिली शेंकल। ये महिला यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की रहने वाली है। और ध्यान दें कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग देश हैं। कुछ महीने पहले मोदी जी ऑस्ट्रिया पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में आकर बड़ी खुशी हो रही है। तो इस पर मोदी की बहुत फजीहत हुई थी, पूरी दुनिया जान गई थी कि चाय बेचने वाला जाहिल है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्क नहीं जानता। तो ये जो एमिली शेंकल थी ये ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, जो जर्मनी से एक सटा हुआ मुल्क है। अब एमिली शेंकल सुभाष बाबू की आत्मकथा लिखने में मदद करने लगी। सुभाष बाबू बोलते जाते थे, वो लिखती जाती थी और धीरे धीरे एमिली शेंकल सुभाष बाबू के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। सुभाष बाबू कोई मामूली आदमी नहीं थे, उनका एक करिश्माई व्यक्तित्व था जो हर किसी पर जादू चला देता था। और एमिली शेंकल ने सुभाष बाबू की देखभाल भी शुरू की। कई बार सुभाष बाबू के लिए वो खाना भी तैयार कर देती थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सुभाष बाबू और एमिली शेंकल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उसके बाद सुभाष बाबू की आत्मकथा छपी द इंडियन स्ट्रगल। उसको भारत में अंग्रेजों ने बैन कर दिया, उस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर सुभाष बाबू हिंदुस्तान लौट गए। 1936 में उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस पर पूरे हिंदुस्तान में बहुत हल्ला गुल्ला मचा। तो अंग्रेजों ने उनको जेल से आजाद कर दिया और एक हिल स्टेशन है करसियोंग, उत्तरी बंगाल में है, पहाड़ों पर है। तो करसियोंग में सुभाष बाबू के भाई रहते थे, उनके भाई के मकान में ही सुभाष बाबू को नजरबंद कर दिया गया, जिसको अंग्रेजी में हाउस अरेस्ट कहते हैं। मतलब आप मकान में रहिए लेकिन आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। तो सुभाष बाबू हाउस अरेस्ट में रहने लगे। जब उससे वो छूटे तो वो एक बार फिर यूरोप चले गए। इस बार फिर सुभाष बाबू की एमिली शेंकल से मुलाकात हुई और दोनों ने तय किया कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं तो दोनों शादी कर ले। तो सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल ने शादी कर ली। ये शादी थी, इसको अगर हिंदू शास्त्रों के मुताबिक कहें तो ऐसी शादी को गंधर्व विवाह कहते हैं, जिसमें कोई धार्मिक रस्म वस्म नहीं होती है, सिर्फ वर वधू राजी हो जाते हैं और शादी हो जाती है। तो सुभाष बाबू और एमिली शेंकल की शादी हो गई। उसके बाद सुभाष बाबू ने एक दूसरी किताब लिखने का फैसला किया जिसका नाम था एन इंडियन पिलग्रिम, मतलब एक भारतीय तीर्थ यात्री। तो इस तरह दोनों दंपति बन गए। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान लौटे। हिंदुस्तान में उनको फिर नजरबंद किया गया। उसकी लंबी कहानी है। वो एक मौलवी का वेश बना के दाढ़ी, नकली दाढ़ी लगा के वहां से भाग निकले। धनबाद में गोमो रेलवे स्टेशन है, उस वहीं से उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। अब गोमो रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे जंक्शन हो गया है।
और सुभाष बाबू भागकर सीधे अफगानिस्तान पहुंच गए और उसके बाद उस रास्ते वो बर्लिन पहुंच गए, जो जर्मनी की राजधानी है। अब एमिली शेंकल को जब पता चला कि सुभाष बोस बर्लिन पहुंच गए हैं, तो वो भी बर्लिन आ गई और वो भी नेताजी के साथ रहने लगी। 1942 में सुभाष बाबू और एमिली शेंकल की बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म वियना शहर में हुआ, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और उस बच्ची का नाम रखा गया अनीता, अनीता बोस। उसके बाद जो अनीता बोस सिर्फ 4 महीने की थी, तो सुभाष बाबू उसको छोड़ के जापान के रास्ते सिंगापुर चले गए। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, और जापानियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ भी लड़ी। और 1945 में ताइवान में एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए, मारे गए विमान दुर्घटना में। वो विमान दुर्घटना कैसे हुई, ये आज भी रहस्यों में घिरा हुआ है। इसके कुछ साल पहले सुभाष चंद्र बोस ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को, जो हिंदुस्तान में रहते थे, और उसमें सुभाष बाबू ने पूरा खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने एमिली शेंकल से शादी कर ली है, कैसे उनकी एक बेटी है अनीता, और ये सारी बातें उन्होंने विस्तार से लिखी थी। लेकिन किसी वजह से सुभाष बाबू वो चिट्ठी भेज नहीं सके थे, पोस्ट नहीं कर सके थे। 1948 में ये चिट्ठी एमिली शेंकल को मिली, तो उन्होंने उस चिट्ठी को शरद चंद्र बोस को हिंदुस्तान भेज दिया। शरद चंद्र बोस अपने छोटे भाई की चिट्ठी देख के बहुत भावुक हो गए, और वो तुरंत वियना पहुंच गए, ऑस्ट्रिया की राजधानी पहुंच गए, और उन्होंने एमिली शेंकल से मुलाकात की और कहा कि वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान आ जाए। लेकिन एमिली शेंकल ने कहा कि मेरी जो माँ है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, उनकी देखभाल की ज़रूरत है, मैं उनको छोड़ के इंडिया नहीं जा सकती, और इसलिए एमिली शेंकल हिंदुस्तान नहीं आई। वो वियना में ही एक छोटे से पोस्ट ऑफिस में डाकघर में काम करती रही, और 1996 में एमिली शेंकल का इंतकाल हो गया, वो दिवंगत हो गई। सुभाष बाबू और एमिली शेंकल की जो बेटी है अनीता बोस, वो पढ़ लिख के जर्मनी में एक ऑक्सबर्ग यूनिवर्सिटी है, ऑक्सबर्ग विश्वविद्यालय है, वहां प्रोफेसर बन गई। अनीता बोस राजनीति में भी आ गई, और जर्मनी में एक राजनीतिक दल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी वो नेता बन गई। अनीता बोस कभी कभार हिंदुस्तान भी आती है, अपने पिता की धरती पर भी आती है, और भारत में भी उनको बहुत इज्जत दी जाती है, क्योंकि वो सुभाष बाबू की बेटी है। कुछ साल पहले जब प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब भी अनीता बोस आई थी, और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जाकर प्रणब मुखर्जी से मुलाकात भी की थी। साथियों, ये कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई कि पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है, सुभाष बाबू के बारे में तो बहुत कुछ मालूम है, लेकिन उनकी पत्नी के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। एमिली शेंकल को बहुत कम लोग जानते हैं, और इससे ये भी पता चलता है सुभाष बाबू के बारे में कि सुभाष बाबू जो थे वो जाति धर्म सबके बंधनों से बहुत ऊपर थे। बिहार में आप देखते हैं इतना जात पात है, किसी भूमिहार को कह दीजिए कि अपनी बेटी की शादी यादव लड़का से करे तो उसको पेट में दर्द होने लगेगा, इतना जात पात है बिहार में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे जो महापुरुष थे, वो ना जाति का बंधन मानते थे, ना धर्म का बंधन मानते थे, ना देश का बंधन मानते थे। इसलिए उन्होंने एक विदेशी महिला एमिली शेंकल से शादी की, जो ईसाई धर्म मानने वाली थी, क्रिश्चियन थी। तो महापुरुषों की यही पहचान होती है, वो संकीर्ण विचारों के नहीं रहते हैं, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है, पूरी दुनिया ही परिवार होती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।